हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। संडे स्पेशल वीडियो तो नहीं आ पाया, संडे इंस्पिरेशनल वीडियो मैं नहीं बना पाया। मैं चाहता था कि मैं जिस टॉपिक को चूज़ किया है, आज जो टॉपिक को चूज़ किया है उस पर मैं थोड़ा समय देना चाहता था। मैं चाहता था कि थोड़ा मैं टाइम दूँ और ये स्टोरी इस तरीके से क्रिएट जो किया गया है कि डिप्रेशन से कैसे लड़ना है। यार, डिप्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। लोग इस चीज़ों पे बातें नहीं करना चाह रहे हैं। डिप्रेशन की वजह से लोग कंट्री में क्या क्या हो रहा है तुम देख ही पा रहे हो, ठीक है ना। अनरियलिस्टिक चीज़ें हो रही है, अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं जिस पे लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते, वैसी चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है ना। ये डिप्रेशन की वजह से। अब डिप्रेशन की जो जड़ है, कॉज, ठीक है ना, कॉज और उसके जो इफेक्ट्स हैं और साथ में उसके जो सॉल्यूशंस है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक स्टोरी के माध्यम से, जो कि इंस्पिरेशनल होने वाली है। जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई इंस्पिरेशनल मैंने वर्क कर दिया है। बस जो चल रही हैं चीज़ें, मैं उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरा लाइफ का यही मोटिव है कि मैं कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ, बस यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखना है या नहीं देखना है वीडियो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वीडियो तो पक्का है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जो 95% लोग हैं ना, वो हमेशा ये उदास रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं वो, ठीक है। इस वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं। परेशानी अलग अलग एज ग्रुप के इसमें लोग हैं, सभी लोग वर्ग के लोग हैं, स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड एडल्ट्स हो या फिर वो ओल्ड मैन हो, ठीक है ना। सभी लोग डिप्रेशन में रहने के कुछ वजह होते हैं, ठीक है। हर एक एज ग्रुप का अपना अपना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से वो परेशान रहता है। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके एग्जाम्स में कैसा परफॉर्मेंस होगा पता नहीं, ये वो जो फ्यूचरिस्टिक है वहां जी रहे हैं वो, मतलब रियलिटी में कुछ है, अभी अभी उनको पढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, वो नहीं करके वो इल्यूजन में जी रहे हैं। अगर मैं ये ना करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, पापा बोले हुए कि एग्जाम में पास करोगे तो बाइक मिलेगा, आईआईटी में पास करोगे तो बाइक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन सब चीजों का बोझ वो लेकर के ढो रहे हैं, समझ में आई बात। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि बच्चे जो है एग्जाम को लेकर के, अपने रैंक्स को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, है ना, अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान है वो, ठीक। जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो इसलिए परेशान है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, है ना। कुछ लोग इस वजह से परेशान होते हैं, उनका ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा। देखो यार, किसी का माइंड कंट्रोल करना तुम्हारे तो हाथ में है नहीं ना। तुम अगर इस चीजों को लेकर पकड़ रहे हो कि तुमसे किसी ने प्रॉमिस की है या किया है ना, और वो निभाएगा लाइफ टाइम तक के लाइफ पार्टनर, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलता है भाई मेरे। वो हो सकता है 3-4 लोगों से और भी प्रॉमिस की हो या किया हो, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के लेकर के ना बहुत ज्यादा मतलब सीरियस मत होना, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है। अगर अच्छा है तुम लोगों के बीच में, ये सब रियलिटी में बहुत कम होते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब अगर इस तरह की चीजों को अभी नहीं समझ पाए हो तो कोई बात नहीं है, अटके रहो उसमें, लेकिन समझे हो तो थोड़ा सा आगे निकलने की, मतलब मैं बताऊंगा कुछ तरीके जिससे तुम आगे निकल सकते हो, ठीक है। इल्यूजन से रियलिटी में आने का कुछ तरीके हैं मेरे पास जिससे तुम निकल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिप्रेशन में जाने के तरीके। अब कुछ लोग जो है वो, जिनको जॉब नहीं लगी है ना, जिनको हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा लाइफस्टाइल कैसे चलेगा, क्या नहीं। जिनको जॉब है वो इनसिक्योरिटी में जीते हैं, क्या पता मेरा लाइफ, अगर ये जॉब की वजह से मेरा लाइफ अच्छा हो पाया, जो भी कुछ है जॉब की वजह से, है ना। तो अगर वो मेरे से कोई छीन ले तो क्या होगा, मतलब वो जॉब पे डिपेंड कर रहे हैं। अब जॉब पे डिपेंड कर रहा है तो तुम्हारा बॉस जो है वो जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा, है ना। तो मतलब ये चीजें हैं यार, मतलब इतने ज्यादा ग्रीडी मत बन जाओ, किसी भी चीज के पीछे लगे मत रहो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग इस वजह से परेशान है, कुछ लोग इसलिए परेशान है कि उनको जॉब लगी तो है लेकिन ड्रीम जॉब नहीं लगी है जैसा वो चाहते थे। जिनको ड्रीम जॉब लगी है वो इसलिए परेशान है कि वर्कलोड इतना ज्यादा है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए वो परेशान है। ओवरऑल सभी लोग परेशान है, ठीक है। परेशानी की जड़ क्या है, अब यही तो ढूंढना है हमको, परेशानी की जड़ क्या है, इल्यूजन या रियलिटी, ठीक है। इन चीजों में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कहानी जो है, इस कहानी के माध्यम से आप लोग जरूर बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है ना, पक्का गारंटी है। तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के जो अपने लाइफ टाइम में 7 से 8 बार जो है अपने जॉब के लिए वो रिजेक्ट हो चुके थे, उनको लाइफ में और कुछ नहीं मिली रिजेक्शन के अलावा, ठीक है। आप लोग तो फिर भी जॉब वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है, उनको रिजेक्शन मिला। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल कुछ ही लोग बनते हैं, इसी के लिए मैं उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो वो 7-8 जॉब से रिजेक्ट हो गए थे। बाकी 95% लोग जैसे जॉब से रिजेक्ट होते हैं या किसी भी चीज से रिजेक्शन उनको मिलता है, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिले, चाहे जॉब में रिजेक्शन मिले, चाहे किसी भी चीज से जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और वो ना हो रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन। ठीक, तो रिजेक्शन मिला, वो भी 95% लोगों की तरह रिएक्ट किए, वो भी परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, है ना। वो भी समझने लगे कि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, ये है वो है ना। तो ऐसा चीजें हो गई। एक मॉर्निंग अगले ही दिन, जिस दिन ऐसा हुआ था उनके साथ, उसी के अगले मॉर्निंग में जो है वो उदास होकर के कॉफी पी रहे थे, ब्रेड खा रहे थे, ठीक है। एक चूहा सडनली वहां से आया, टेबल पे आया और टेबल पर जो ब्रेड रखा हुआ था उसको खाने लगा। तो चूहे की जो प्रजाति होती है उनका कुछ आदत होता है बदमाशी करना, नटखट उछल कूद मचाते रहना। तो वो उनको उसको देख करके ना थोड़ा देर के लिए उनके अंदर जो जो टेंशन थी ना, जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। वो ऑब्जर्व करने लगे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। वो ऑब्जर्व करने लगे उस चूहे को, देख करके बहुत स्माइल करने लगे। क्या गजब का मतलब क्रिएटिविटी होता है ना, वो कर रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है नटखटपना। तो वो वहां से एक आइडिया उनके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इसका चूहे का एक कैरेक्टर बना करके कार्टून में दिखाऊं, ठीक है, बच्चों को, और उससे थोड़े पैसे कमाए जाए। देखो इंसान की जो सोच होती है ना, थोड़े से होती है। जब भी कोई स्टार्टअप करता है, थोड़ा सा स्टार्टअप करता है, ये नहीं कि हम तो अरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं, छोटा सा सोच होता है ना। वो तो भगवान की कृपा होती है कि कब कोई चीज क्या चल जाए वो किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो वही बात हुई। तो उन्होंने क्या किया, वहीं से उस आइडिया से जो है, उस चूहे के उस छोटे से एक्टिविटी से उनके दिमाग में जो आइडिया आया, वहां से जन्म हुआ मिकी माउस का। मिकी माउस के बारे में सब लोग को कहानी पता होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसकी कहानी है। ये कहानी वॉल्ट डिज्नी की है, जो कि डिज्नी यूनिवर्स के जो है वो मालिक है, ठीक है। डिज्नी यूनिवर्स का मतलब इनका स्टूडियो है अपना, इनका कॉमिक बुक्स चलते हैं, बहुत सारे चीज है जिससे वो सालों में करोड़ों कमाते हैं। और दुनिया की बहुत सारे टॉप मोस्ट कंपनी में से एक आते हैं ये भी डिज्नी कंपनी जो है, ठीक है ना। सोचो तो मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ, स्टार्टअप कहाँ से हुआ। अब देखो कुछ लोगों को जॉब से रिजेक्शन मिला, वो वहीं पे पढ़ के और रोते रहेंगे जिंदगी भर उसके लिए, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा ये वो। उनको जॉब से रिजेक्शन मिला तो उसको क्या किए, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किए, ठीक है। ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जिसके ऑब्जर्वेशन स्किल ज्यादा होता है उन्हीं में ये पाई जाती है। तो अब इस कहानी से मोरल वैल्यू क्या निकल कर आता है, क्या सीखते हैं हम लोग। सीखते यही है कि लाइफ में अगर हमारे अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं हो रही हो तो उदास नहीं होना चाहिए। क्या पता भगवान तुमको उससे ज्यादा कहीं ज्यादा गुना देना चाह रहे हो, है ना। लेकिन भगवान उसी को देते हैं जो उसके लायक होता है, वर्दी होता है। तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही चीज है और वो है कोशिश। कोशिश हमको हमेशा करते रहनी चाहिए। कोशिश करने जो लोग कोशिश करते हैं ना, वो एक ही चीज कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं। दो ही काम हो सकते हैं, लूजर नहीं हो सकते। लूजर वो होता है जो मैदान छोड़ के ही भाग जाता है, जो कोशिश ही नहीं करना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लूजर। उसको बोलते हैं फेलियर। तुम कोई काम किए शुरू, है ना, और पूरा अपना 100% दिए और वो काम किसी कारणवश फेल हो गया, तो वो काम फेल हुआ है, तुम नहीं फेल हुए हो। समझ में आ रही बात है। चीजों को समझो, तुम्हारे फेल होने और काम के फेल होने में अंतर है। तुमने आईआईटी में क्वालिफाई नहीं किया किसी कारणवश, तुमने बहुत मेहनत किया, किसी कारणवश ऐसा हुआ जिसके कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो तुम उस पार्टिकुलर चीज के लिए फेल हुए हो, लाइफ में फेल नहीं ना हुए हो। यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो ये समझते हैं अब तो मेरा बस हो गया। क्या उस जॉब में जो तुमको रिजेक्शन मिला, उस जॉब के आगे तुम्हारा लाइफ था ही नहीं। मतलब जो तुम पैदा लिए हो उसी जॉब के लिए थे क्या अपने लिए कुछ करने के लिए लिए थे ना। तो इन चीजों को समझो पहले, यही तुमको इल्यूजन से रियलिटी में लाएगा और डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, ठीक है। यही एक छोटा सा थॉट जो होता है कि क्या मैं इसी जॉब के लिए जो मैं रिजेक्ट हो गया तो बस हो गया, मेरा लाइफ एंड, मेरा लाइफ का द एंड, यहीं तक मेरा लाइफ था क्या इसी के लिए मैं जी रहा था। नहीं यार, ऐसा मत सोचो। जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, जो भी आप पेरेंट्स देख रहे हो, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि डिप्रेशन में जो बच्चे होते हैं वो तभी जाते हैं जब आप उस पे एक अनएक्सपेक्टेड चीजों का बोझ लाद दो, ठीक है ना। उस छोटे से बच्चे के कंधे पर अपने एक्सपेक्टेशन का बोझ लाद देना, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसको क्या बनना है यार, उसको तो डिसाइड कर लेने दो। वो बेयर नहीं कर पा रहा है। अगर मान लो कि आपके सपने को पूरा करने के लिए वो 2 साल लग करके खूब पढ़ाई किया और किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो कितना डिप्रेस होगा पता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे जुड़ी हुई थी, है ना। अब वो तो ये सोचेगा कि मेरे बाप बाप ने कि पता नहीं क्या क्या करके मुझे यहाँ तक भेजा है, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको,
कैसे उनका सामना करूंगा, ये सब चीज़ों सोच करके उसके दिमाग में डिप्रेशन क्रिएट होता है। और सभी लोगों का डिप्रेशन को मतलब रिजॉल्व करने का जो टेंडेंसी होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो चीज़ों को समझ नहीं पाना कि रियलिटी क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है। वही जो मैंने बताया कि क्या मेरा लाइफ वहीं पे था जिसको मैं एंड कर रहा हूँ, नहीं ना। दूसरा नंबर बात है माता पिता के जो सपने के जो बोझ होते हैं वो। तीसरा नंबर सोसाइटी होता है और फ्रेंडशिप जो होते हैं, जो वो होते हैं। ये सारे के सारे मिल करके एक बच्चे को मार देते हैं। समझ में आ रही बात है। हम लोग कहते हैं कि बच्चे ने सुसाइड किया, बट एक्चुअली वो मर्डर होता है। मर्डर किस चीज का होता है? हम लोगों ने उसके बोझ, उसके कंधे पे जो बोझ लाद दिया है उसकी वजह से वो मर जाता है, उसकी वजह से दब करके वो मर जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता है, वो समझता है कि मेरा लाइफ तो यही था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना कि जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता है। एक बात बताओ यार, हर साल 10 लाख 15 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम देते हैं आईआईटी के। 10,000 सीट है, 10,000 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा ना। बाकी लोगों के बारे में किसी ने सोचा भी है कि बाकी लोगों का जो सिलेक्शन नहीं होगा वो कैसे डील करेंगे? हम लोग ये तो कह देते हैं कि मेरा एग्जाम निकलेगा, मैं क्लियर कर पाऊंगा, मैं अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूंगा, मैं उस ट्रिप पे जाऊंगा, मैं इस ट्रिप पे जाऊंगा। कभी हम अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर तुम्हारा बाय द वे किसी कारणवश, किसी भी कारणवश तुम्हारा रिजल्ट अगर खराब आए, रिजल्ट खराब आए, तुम फेल नहीं हुए हो, लाइफ में फेल नहीं हुए, अगर तुम्हारा उस एग्जाम में रिजल्ट खराब आ गया है तो क्या करोगे? उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? क्या उस चीज के बारे में सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है। अगर बोलना सिखाया जाता हो तो जरूर बोलना, ठीक है ना। नहीं सिखाया जाता है कि बेटे बाय द वे अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस केस में तुमको करना क्या चाहिए, ये सिखाया नहीं जाता है। सिर्फ ये चीज होता है कि सिलेक्शन होने पे मैं ये करूंगा वो करूंगा। चीजों को बदलिए, सोचने का नजरिया बदलिए, ठीक है। जो बेटा आपका ए ग्रेड लाएगा, क्या वही बेटा होगा आपका? वही बेटी होगी आपकी। जो ए ग्रेड नहीं लाएगा, जो बी ग्रेड लाएगा या बी माइनस ग्रेड लाएगा, क्या वो बेटा बेटी नहीं होगी? देखो ये बात आपको तभी समझ में आएगी, ये बात तभी आपको समझ में आएगी जब बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं हमारे घरों में। जब आपका कोई बच्चा सुसाइड करने की वजह से, सुसाइड करने के चक्कर में गिर गया कहीं से, बिल्डिंग से या फिर कुछ भी कारणवश, और वो बच गया और वो हॉस्पिटल में अपनी मौत के लिए तिल तिल जिंदगी जी रहा हो ना, तब आपको जब दिया जाएगा ऑप्शन कि आपके बच्चे के लाइफ के लिए और उसके रैंक से, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आप जरूर उसके लाइफ को चूज करोगे, ठीक है ना। तो उस समय हम लोगों को समझ में आती है। उससे पहले तो हमको रैंक की चिंता रहती है, क्या कैसा चल रहा है, रैंक ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं पढ़ रहा है, बेवकूफ क्यों नहीं पढ़ रहा है, ऐसे बोलते, गधे हो क्या, ये वो बहुत सारे लोड दे देते हैं उसके ऊपर, है ना। बाद में वो क्विट कर देता है, अपनी लाइफ को जीना छोड़ देता है। जिंदगी जीना सिखाइए, जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है उसको सिखाइए, एक अच्छे पेरेंट्स बनिए, ठीक है ना। ऐसे सिखाइए उसको। लाइफ में रैंक डिसाइड नहीं करता। एक बात बताइए, जो रैंकर्स होते हैं आईआईटी में जो पढ़ते हैं, क्या वही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं? जो बैक बेंचर्स होते हैं या जो आईआईटी का एग्जाम ही नहीं देते हैं, वो लाइफ में आईआईटी के बारे में कभी जाने नहीं, क्या वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं आज तक? कर पाए हैं ना, है ना, कर पाए हैं। तो वो एक पार्टिकुलर एग्जाम में, वो एक पार्टिकुलर वर्क में फेल हुआ है, लाइफ में फेल नहीं हुए हो। तुम लाइफ में लूजर नहीं हो, तुमने कोशिश किया, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, और मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, मैं आज जब छिछोरे मूवी देख रहा था, वो इतना मस्त मूवी था, मैं क्या बताऊं। उसी से कुछ इंस्पिरेशन मुझे मिली है इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे रोना आ गया यार। कैसे यार कुछ बच्चे मतलब इस चीजों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो अपने लाइफ को खत्म कर देते हैं। देखो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी देख रहे हो, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, देखो यार, तुम जो भी मानते हो, मुझे भाई मानते हो, बड़े भाई मानते हो, छोटे भाई मानते हो, या आप अपने बच्चों की तरह मानते हो, अगर आप पेरेंट्स हो, तो प्लीज एक बार ना वो मूवी जरूर देखना, ठीक है। साथ में बैठकर छिछोरे मूवी देखना, ठीक है। उससे आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है ना। और जो मैंने बताया है उसके बारे में जरूर डील करना, ठीक है ना। अपने बच्चों के साथ बैठकर वो मूवी देखना, और साथ में अपने बच्चों से ये बताना कि रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तुम जो कर रहे हो बस वो करो, ठीक है। बाकी चीजें, ठीक है, वो फ्यूचर है, वो आगे डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने ये जाना कि हमारा जो रैंक होता है वो सब कुछ डिसाइड नहीं करता है ना। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब उस परीक्षा में पास करने के लिए भी वो डायरेक्टली आंसर नहीं देते हमको कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये रास्ते मैंने खोले हैं, तुम्हारे लिए ये रास्ते मैंने बंद किए, नहीं देते। वो क्लू देते हैं। जिसका दिमाग सराउंडिंग्स में चलते रहता है उस समय भी वो उस क्लू को पकड़ कर और वो आगे बढ़ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जिसका दिमाग सैड रहेगा, हमेशा उसी प्रॉब्लम में उलझा रहेगा, वो और ज्यादा, मतलब निगेटिव थॉट जो होते हैं वो ब्लैक होल की तरह होते हैं, उसी में तुम जाते चले जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए डिप्रेशन कुछ चीजों के लिए है, ठीक है, आई, लेकिन उसके
उसके बारे में सोचो कि क्या वो मेरा इल्यूजन है या वाकई में वो रियलिटी है। इल्यूजन और रियलिटी में जब अंतर क्रिएट करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम उस डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। समझ रहे हो ना? तो डिप्रेशन से बाहर आने के सिर्फ यही तरीके हैं कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है उसको समझ जाओ, तुम बाहर डेफिनेटली आ जाओगे। नहीं आए तो फिर बताना, ठीक है ना? तो यही था इस वीडियो में, ठीक है ना, कि हम लोगों को कभी कभी जो हमारे लाइफ में कुछ निगेटिव चीजें जो आती है ना, तो वो बड़े से पॉजिटिव बदलाव के लिए आती है, ठीक है ना। आप जरूरी नहीं कि लाइफ में तुम्हारे कुछ अगर बुरा हो गया तो उस टाइम के लिए वो बुरा रहता है, हो सकता है कि उसका रिजल्ट कुछ बहुत अच्छा निकल जाए। समझ रहे हो ना चीजों को? अगर उनको जॉब वो मिल जाती, अगर उनको जॉब से रिजेक्ट नहीं किया जाता तो वो वाल्ट डिज्नी वो नहीं होते जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। वो मर भी जाते और हमको पता भी नहीं चलता कि वाल्ट डिज्नी कौन था, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग को पता है वाल्ट डिज्नी कौन था, ठीक है। तो जॉब से निकाले गए, फिर उनके दिमाग में क्रिएटिविटी आया और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो थोड़ा हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, उस क्लू को, भगवान जो क्लू भेजते हैं उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। वही तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है। बस क्लू भेजा भगवान ने, उस अपॉर्चुनिटी को हमने क्रिएट किया, हमने खुद से क्रिएट किया, ऑब्जर्व किया। बस भगवान ने थोड़ी सी हेल्प किया और उसके बाद हमने क्रिएट किया और लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। समझ में आ रही बात है? तो ये चीजों को याद रखना, तुम फेलियर नहीं हो, तुम पार्टिकुलर काम में फेल हुए हो। समझ में आ रही बात है? तुम फेलियर नहीं हो, लाइफ में फेल नहीं हुए हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। बताना कि क्या शिक्षा मिली है इस कहानी से, जरूर बताना, अप्रिशिएट करना मुझे भी, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो काम की लगे कि किसी और को मदद हो सकती है इस वीडियो से, तो शेयर कर दो। किसी का भला करने में कुछ जाता नहीं है, ना मुझे कुछ फायदा होने वाला है, ना तुम्हें कुछ नुकसान होने वाला है इस वीडियो को शेयर करने से। बस यही चीजें कहना चाहूंगा। लाइक कमेंट करना है तो करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सीख मिले हैं। और एक प्रॉमिस जरूर करना मेरे से, एक प्रॉमिस जरूर करना मेरे से, लाइफ में कभी भी सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आने दोगे। अगर आती भी है तो उसको बस कहो कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं इसके लिए नहीं बना हूं यार, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं मरूंगा मैं। मेरे लिए मेरे माता पिता इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं उसको जी करके और तब जा करके मरूंगा जब भी मरना होगा, ठीक है ना। सुसाइड नहीं करूंगा मैं, किसी के लिए भी नहीं, किसी भी सिचुएशन के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं। सुसाइड नहीं करना है कभी भी, बस ये प्रॉमिस कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर प्रॉमिस करना, ठीक है ना यार। तुम लोगों की वजह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, कभी कभी मुझे भी सुसाइडल टेंडेंसी आते हैं, लेकिन मैं मर नहीं सकता तुम लोग की वजह से यार, नहीं मर सकता मैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।